भोपाल से बड़ी खबर है। प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल आया। गांधीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मेल आने के बाद एयरपोर्ट की जांच भी की गई। बता दें कि एयरपोर्ट पर कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। तो प्लेन को उड़ाने की धमकी दरअसल दी गई। प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी को धमकी भरा मेल आया था। अब इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। गांधीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है कि किसकी ओर से ये मेल किया गया था। अज्ञात आरोपी के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मेल आने के बाद एयरपोर्ट की जांच की गई। फिलहाल तो कोई भी विस्फोटक सामान वहां से बरामद नहीं हुआ। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को धमकी भरा मेल आया। थाना गांधीनगर में जो राजा भोज विमानतल है, उनके सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन देके रिपोर्ट किया है कि उनके मेल आईडी पे एक मेल आया जिसमें एयरपोर्ट और विमान को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति जिनके द्वारा ये धमकी भरा ईमेल भेजा, उसके विरुद्ध कथित पूंजीगत विवेचना की जाती है। अब अभी तक की जानकारी में ये है कि जो मेल भेजा गया वो मात्र राजा भोज विमानतल के लिए नहीं, और भी संबंधित व्यक्ति ने कई जगह पे और विमानों जो विमानतल है वहां पे भी ये मेल दिया गया, तो उनका पता लगा के ईमेल आईडी के जरिए आगे कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, क्या इसकी जांच पड़ताल अभी तक की गई है? क्या ये पता लग सका है कि आखिरकार मेल जो किया गया वो किसकी ओर से मेल किया गया है? क्या मकसद इसका रहा है मेल करने का? बिल्कुल, कल इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और बताना चाहूंगा आपको कि भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट समेत देश भर के करीब 40 से 50 एयरपोर्ट पर इस तरह का ईमेल पहुंचा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो प्लेन्स हैं उनके साथ साथ एयरपोर्ट को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। इस ईमेल के बाद तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी सक्रिय हुई। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एयरपोर्ट आता है और गांधीनगर पुलिस समेत सीआईएसएफ के जवानों ने और सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी पूरे एयरपोर्ट को खंगाला। यहां तक कि जो प्लेन्स यहां पर लैंड हुए थे उन सभी को चेक किया गया, जो प्लेन यहां से रवाना होने वाले थे उन सभी को चेक किया गया। हालांकि किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री तो नहीं मिली, लेकिन इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है। बताना चाहूंगा इस तरह के जो ईमेल है न केवल भोपाल बल्कि देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर पहुंचे थे, जिसके बाद हर जगहों पर चेकिंग की गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी विस्फोटक सामग्री न मिलने के बाद अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस तो जांच कर ही रही है, तो साथ ही साथ साइबर सेल भी इस मामले में जांच करेगा कि आखिरकार ये ईमेल आया कहां से था। क्योंकि कई बार देखिए इस तरह की जो ईमेल्स हैं वो कई बार आते हैं जहां पे एक हाइप क्रिएट करने के लिए या टेंशन पैदा करने के लिए इस तरह के झूठे मेल्स कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम एजेंसीज की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, किसी भी तरह का खतरा नहीं है और ऐसे में जो यात्री हैं उनको भी पूरी तरह से निश्चिंत रहने की जरूरत है और किसी भी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें भी यहाँ पे एजेंसीज के माध्यम से की जा रही है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखें तो जहां से ईमेल आया है अब उसको ट्रेस किया जाएगा। जिस आईपी एड्रेस के माध्यम से ईमेल किया गया था उस आईपी एड्रेस को कल से ही ट्रेस करना शुरू कर दिया गया है। अब कहां से ईमेल आया था उसको ट्रेसिंग के बाद टीम जो है वहां पे भी रवाना होगी। लेकिन फिर भी पुलिस का ये कहना है कि कई बार दूसरे सर्वर पर डालकर नेटवर्क को वहां से अगर मेल किया जाता है तो ऐसे में ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं है। पुलिस एजेंसीज और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ जो साइबर सेल है वो भी इस मामले में अपनी जांच में जुटा हुआ है। क्योंकि जब ये मेल आया था उसके बाद अपने आप में ये बड़ी धमकी के तौर पर इसको देखा गया, इसको सीरियस लिया गया और उसके बाद तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटीज से संपर्क करते हुए तमाम जो चेकिंग थी वो की गई है। बताना चाहूंगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास सबसे पहले जब ये मेल पहुंचा था तो उन्होंने पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी और नेशनल एजेंसीज को भी इस मामले की जानकारी दी। नेशनल एजेंसीज की मॉनिटरिंग में ही इस पूरी जांच को अंजाम दिया गया है और पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब फिलहाल तो थाना स्तर पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि मेल आया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेशनल एजेंसीज हैं वो भी इस पूरे मामले में जांच में जुट चुकी हैं क्योंकि न केवल भोपाल बल्कि देश भर के एयरपोर्ट्स पर इस तरह के मेल आए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर चुनावी साल में इस तरह का मेल आने का क्या मतलब है, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में इस तरह का ईमेल जब आता है तो कई तरह के जो संदेह है वो पैदा होते हैं, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो फिलहाल अभी इस मामले में जांच की जा रही है, उच्च स्तर पर भी इस मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है और देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। अभी फिलहाल
फिलहाल अगर जांच में हम देखें तो एक ही क्लू है पुलिस के पास, जिस ईमेल एड्रेस के माध्यम से ईमेल आया था उस ईमेल एड्रेस के माध्यम से आईपी एड्रेस को ही ट्रेस किया जा सकता है। और अगर वो भी सर्वर को डाइवर्ट करके अगर ईमेल किया गया हो तो होगा तो पुलिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस का ये दावा है कि जल्दी इस मामले में किसी न किसी की गिरफ्तारी जल्द होगी और जहां से इस ईमेल को किया गया था वहां तक पुलिस जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कब तक पुलिस पहुंचती है वो देखना होगा। फिलहाल तो आप बने रहिए गौरव।